वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी पोर्नोपंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है क्रिश्चियन। वो वीडियो कॉल पे किसी कार्ल से बात कर रहा होता है और अपनी स्टडीज़ के लिए ओस्लो शिफ्ट होना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की मॉम और उसका भाई उसे स्टेशन छोड़ने जाते हैं, जहां उसका भाई दो लड़कियों से बातें कर रहा होता है। ट्रेन में बैठने के बाद उनमें से एक लड़की क्रिश्चियन के पास आती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन खुश हो जाता है। लेकिन वो लड़की क्रिश्चियन से उसके भाई का फ़ोन नंबर मांगती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन की लाइफ में कोई लड़की नहीं है। क्रिश्चियन ओस्लो पहुंच जाता है और अपने पहले रूममेट लियो से मिलता है, जो कार्ल के लिए केक डेकोरेट कर रहा होता है उसके 100 लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कार्ल एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की चली जाती है और क्रिश्चियन कार्ल से पूछता है कि क्या तुमने सच में 100 लड़कियों के साथ रोमांस किया है। तो कार्ल क्रिश्चियन से पूछता है कि तुम कितनी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हो। क्रिश्चियन झूठ कहता है और कार्ल समझ जाता है कि उसने किसी के भी साथ रोमांस नहीं किया है। अगले दिन क्रिश्चियन अपने नए कॉलेज जाता है, जहां वो एक लड़की को देखता है और वो उसे पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम होता है मालियान। क्लास के बाद क्रिश्चियन मालियान को ढूंढ रहा होता है और देखता है कि उसे प्रिंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। क्रिश्चियन उसकी हेल्प करता है और मालियान खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, लेकिन शाम को हम एक पब जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। और शाम को हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मालियान के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। अगले दिन क्रिश्चियन अपने रूममेट्स के साथ टेरिस पे होता है और कार्ल उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ 6 महीने रहे तो तुम 123 तक पहुंच सकते हो। तो क्रिश्चियन कहता है कि 123 क्या है। कार्ल कहता है कि कैसानोवा ने 122 लड़कियों के साथ रोमांस किया था। और कार्ल की फ्रेंड माहा कहती है कि कार्ल का गोल है कि वो कैसानोवा का रिकॉर्ड ब्रेक करके 123 लड़कियों के साथ रोमांस करेगा। कार्ल क्रिश्चियन से कहता है कि अगर तुम्हें भी ये पावर चाहिए तो तुम्हें वैसा करना होगा जैसे मैं कहूँगा, लेकिन क्रिश्चियन इसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मालियान के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ वो दोनों रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कार्ल कुछ लड़कियों को घर पे इनवाइट करता है और वहीं क्रिश्चियन एलिसा से भी मिलता है। थोड़ी देर बाद वो लोग पब चले जाते हैं, जहां क्रिश्चियन मालियान को भी बुलाता है, लेकिन मालियान वहां नहीं आती। क्रिश्चियन कार्ल से कहता है कि मैं घर जा रहा हूं और एलिसा की फ्रेंड कहती है कि एलिसा को चढ़ गई है, तो क्या तुम उसे घर छोड़ दोगे। क्रिश्चियन एलिसा को गाड़ी तक छोड़ देता है और फिर एलिसा घर चली जाती है। रात को क्रिश्चियन मालियान को अपने साथ इमेजिन करने लगता है रोमांस करते हुए, और थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है। कुछ देर बाद क्रिश्चियन कार्ल के रूम में जाता है और देखता है कि मालियान कार्ल के साथ सोई होती है। क्रिश्चियन और मालियान एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। क्रिश्चियन मालियान से कहता है कि तुम कुछ खाओगी, तो मालियान कहती है कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन कार्ल से बात कर रहा होता है और कार्ल कहता है कि मालियान बहुत हॉट थी, जिसे सुनकर क्रिश्चियन कुछ नहीं कहता और डिसाइड कर लेता है कि अब वो भी कार्ल की तरह सारी लड़कियों के साथ रोमांस करेगा। वो कार्ल और लियो के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी सिखाओ कि किस तरह से लड़कियों को डेट करना है, और वो दोनों मान जाते हैं। फिर क्रिश्चियन कार्ल को बताता है कि मैंने आज तक सिर्फ 2 लड़कियों के साथ रोमांस किया है। तो कार्ल कहता है कि न्यू ईयर तक तुम कम से कम 5 लड़कियों के साथ रोमांस करोगे और मैं 123 के साथ। फिर कार्ल और लियो क्रिश्चियन को टिप्स देने लगते हैं कि किस तरह से लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। वो तीनों पार्टीज़ में जाने लगते हैं और क्रिश्चियन लड़कियों से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन अभी भी लड़कियां उससे इम्प्रेस नहीं होती। वो लोग हर रोज़ पार्टी करने लगते हैं और क्रिश्चियन फिर से एलिसा से मिलता है। एलिसा क्रिश्चियन के घर पे होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों बेडरूम में जाते हैं, लेकिन एलिसा क्रिश्चियन को इंटीमेट होने से मना कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। फिर एक शाम हम देखते हैं कि कार्ल और क्रिश्चियन एक पार्टी से वापस आ रहे होते हैं और कार्ल क्रिश्चियन से कहता है कि वहाँ जाओ
और उन दोनों लड़कियों को घर पे इनवाइट करो। क्रिश्चियन उन लेडीज़ के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्रिश्चियन उनमें से एक लेडी के घर पे होता है जिसके साथ उसने पूरी रात रोमांस किया था, जहां उस औरत की बेटी भी होती है और वो एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। और फिर क्रिश्चियन अपने घर चला जाता है जहां वो देखता है कि कार्ल सेलिब्रेट कर रहा होता है और कार्ल को पता चलता है कि क्रिश्चियन ने किसी के साथ रोमांस किया था और फिर वो दोनों बोर्ड पे 3 नंबर को अपडेट कर देते हैं। इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहां वो बहुत सारी लड़कियों को इनवाइट करते हैं। मालियान भी वहां आती है और क्रिश्चियन उसे कुछ टॉन्ट मारने के बाद वहां से चला जाता है। क्रिश्चियन एलिसा के साथ जाकर डांस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एलिसा कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए और क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। फिर वो दोनों एलिसा के घर जाते हैं और पूरी रात रोमांस करने लगते हैं। सुबह डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अंदर आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एलिसा का एक बेटा भी होता है। वो तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और एलिसा का बेटा क्रिश्चियन की हरकतों को देखकर उससे खुश हो जाता है। और फिर घर आने के बाद क्रिश्चियन बोर्ड पे एक और नंबर अपडेट कर देता है। थोड़ी देर बाद लियो लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा होता है और कार्ल क्रिश्चियन से कहता है कि क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चल रहे हो। तो क्रिश्चियन कहता है कि मैं एलिसा के साथ जा रहा हूँ। वो कहता है कि हमें एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है और एलिसा का एक बेटा भी है जो कि 2 साल का है, जिसे सुनकर वो दोनों अजीब सा रिएक्ट करते हैं। क्रिश्चियन को पता चल जाता है कि लियो और कार्ल ने एलिसा के साथ भी रोमांस किया था, वो भी एक साथ। वो दोनों कहते हैं कि हम नशे में थे और ये 4 साल पुरानी बात है, जिसे सुनकर क्रिश्चियन फिर से उदास हो जाता है। रात को क्रिश्चियन एलिसा से पूछता है कि तुमने कितने लोगों के साथ रोमांस किया है। तो एलिसा उसे बताती है कि 33 या 34 लोगों के साथ। क्रिश्चियन एलिसा से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को भी साथ ले आओ, हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे, जिसके लिए एलिसा मना कर देती है। एलिसा को पता चल जाता है कि क्रिश्चियन कार्ल और लियो की वजह से ऐसा कह रहा है। वो कहती है कि वो बहुत पहले की बात है और अब उसका कार्ल और लियो से कोई लेना देना नहीं है। तो क्रिश्चियन उससे गुस्से से कहता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं और मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बन जाता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। एलिसा को ये बात बुरी लग जाती है। वो कहती है कि आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्रिश्चियन और अपसेट हो जाता है और एक पब में चला जाता है जहाँ वो एक लड़की और लड़के के साथ बाहर जाता है और वो दोनों उस लड़की के साथ रोमांस करने लगते हैं। वो तीनों बहुत नशे में होते हैं और अचानक से लड़की को कुछ होने लगता है। अगली सुबह क्रिश्चियन की आँख खुलती है और वो पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसको किसी लड़की का रेप करने के लिए अरेस्ट किया गया है, जिसकी सज़ा 10 साल हो सकती है। पुलिस उसे बताता है कि उसे कोई लॉयर कर लेना चाहिए। जिसके बाद क्रिश्चियन एक लॉयर से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि लड़की के पास अभी तक कोई भी सबूत नहीं है, जो क्रिश्चियन के लिए अच्छी बात है। क्रिश्चियन कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ चला जाता है, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं होता। फिर क्रिश्चियन अपने लॉयर से मिलता है और लॉयर उसे बताता है कि उस लड़की ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं और अब वो कोई केस नहीं करना चाहती। क्रिश्चियन लॉयर से कहता है कि मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने गलत किया है और मैं इस तरह नहीं जी सकता। लॉयर उसे समझाता है कि वो लड़की किसी भी तरह की अटेंशन नहीं चाहती और अगर उसने फिर से केस किया तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। जिसे सुनकर क्रिश्चियन कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि आज न्यू ईयर्स ईव होती है और कार्ल उस बोर्ड को देख रहा होता है जहां उसने सारी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं जिनके साथ उसने रोमांस किया था, और वहां अभी भी 122 ही नंबर्स होते हैं। माहा भी बाहर से उसे देख रही होती है, जो कि कार्ल को पसंद करती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार्ल स्पीच देने लगता है और कहता है कि क्रिश्चियन उसकी लाइफ में सबसे फेवरेट पर्सन है क्योंकि उसकी वजह से मेरी और लियो की बुक कंप्लीट हो पाई है। एक ऐसी बुक जो उन सब लड़कों की हेल्प करेगी जो लड़कियों से बात नहीं कर पाते। जिसे सुनकर क्रिश्चियन और सैड हो जाता है कि वो कितना बड़ा लूज़र है। वो बोर्ड पे मालियान का नाम देखता है और वहाँ से झगड़ा करके चला जाता है।
वो एक बड़े से टावर पे सुसाइड करने के लिए चढ़ जाता है और कार्ल भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है, लेकिन वो अभी भी कार्ल से गुस्सा होता है। क्रिश्चियन कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं मालियान को पसंद करता हूँ और उसके बाद भी तुमने उसके साथ रोमांस किया। कार्ल कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया और आज तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बदल चुकी है। वो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो क्रिश्चियन कहता है कि मैंने एक लड़की का रेप किया था, जिसे सुनकर कार्ल भी शॉक हो जाता है। बैकग्राउंड में फायरवर्क्स फूटने लगते हैं और क्रिश्चियन भी नीचे उतर जाता है। क्रिश्चियन को पुलिस ले जाती है और सब लोग उदास हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद कार्ल, लियो और माहा क्रिश्चियन से मिलने जाते हैं, जहां क्रिश्चियन को पता चलता है कि कार्ल और माहा की इंगेजमेंट हो गई है। क्रिश्चियन कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अभी कुछ वीक मुझे यहीं रहना होगा। कार्ल उसे बताता है कि हमने वो बुक पब्लिश नहीं करवाई और इस पेन ड्राइव में उसकी लास्ट कॉपी है। तो क्रिश्चियन कहता है कि क्या मैं ये कॉपी रख सकता हूँ। तो कार्ल क्रिश्चियन को वो पेन ड्राइव दे देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कार्ल एक आर्किटेक्चर स्कूल ज्वाइन कर लेता है और माहा से शादी के बाद उसकी 2 ट्विन बेटियां होती हैं। क्रिश्चियन भी कार्ल और लियो की लिखी हुई बुक पब्लिश कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। मालियान क्रिश्चियन को टीवी पे देख रही होती है और क्रिश्चियन भी वहाँ से गुजर रहा होता है। मालियान क्रिश्चियन से बात करने लगती है और कहती है कि आई एम सॉरी अगर तुम्हें कभी भी लगा हो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया था। तो क्रिश्चियन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।